समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संकट समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं बहनों, भोपाल के लंबे प्रवास के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव द्वारा आज पद्मनाभ नगर में धर्म रवाना करते हुए मध्याह्न वेला में स्थानीय जहांगीराबाद जिनालय के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं और आज इसी जिनालय के पावन प्रांगण में उनका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। मैं जहांगीराबाद वाले लोगों के पुण्य की बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं कि कटते कटते भी नाम आपका जुड़ गया। ये निश्चित ही आपका 700 पुण्य का योग है। यहाँ उपस्थित मैं सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं और दर्शकों को श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संगत समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं भोपाल की समस्त जैन समाज और जहांगीराबाद जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं लिए चलूं आपको संगत समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए मेरे श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, अपने समाज के लिए विशेषकर भोपाल के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचारक मंत्री अनुभव सर्राफ की भतीजी कुमारी नैनी सर्राफ, जो सुपुत्री है श्री विकास सर्राफ और प्रतिभा सर्राफ की, उन्होंने सीए फाउंडेशन में भोपाल रैंक में फाउंडेशन दिखाया सीए फाउंडेशन में भोपाल रैंक में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है और भारतीय स्तर पर 38वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उसे आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी नैनी सर्राफ को, वो आवे और उनके माता पिता जी हैं साथ में, वो भी आ जाएं क्योंकि उनका भी बड़ा योगदान है उनकी इस उपलब्धि में। बिना उनके सपोर्ट के इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसलिए वो भी साथ में आ जाएं। आज एक बार जोरदार करते अभिनंदन बनवारी ये नैनी सर्राफ का। हाँ, आ जाइए। और इनके सम्मान और इनको सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री महेश जी बिलहरा और श्री नंदलाल जी जैन छावड़ा, जो हमारे गुणायतन के चीफ वित्तीय पदाधिकारी हैं। हमारे नहीं, हाँ, वाह, और पाठशाला में भी अपना योगदान देते, जो जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और प्रथम प्रश्न के लिए प्रश्न पूछोगे नहीं है? चलिए बंधु, आप इसी क्रम में द्वितीय गौरव मध्य प्रदेश की, हाँ पहले सम्मान कर दीजिए बंधु जल्दी कृपया सीता से। हमारे व्रती श्री महेश जी बिलहरा, जो शिरोमणि संरक्षण गुणायतन के और सागर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्रीमती उषा बिलहरा, श्रीमती उषा बिलहरा आ जाएं और ये भी साथ में रहेंगे वहां आशीर्वाद क्रम में। खड़े हो जाइए भैया उनके साथ, आ जाइए बंधु। अब ये मध्य प्रदेश की दूसरी गौरव, और इसी क्रम में अब मैं प्रथम प्रश्न के लिए मध्य प्रदेश की गौरव श्रीमती दीपाली जैन, जो अभी अभी जिनकी नियुक्ति एडिशनल एसपी के रूप में हुई है भोपाल में, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। भैया नीचे माइक व्यवस्था कौन संभाल रहे हैं? चलिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न है कि जितना बड़ा एग्जाम व्यवहारिक जीवन में हम देते हैं उतना ही बड़ा पद हमको मिलता है। धार्मिक जीवन में भी जब हम धर्म के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा असाता कर्म होते हैं वो हमारे जीवन में आते हैं, ताकि लेकिन जो व्यक्ति धर्म करता है वो तो ये जानता है कि उदय में आए हैं, उनको काट भी लेता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि इनके ऊपर इतने ये धर्म करते हैं और ये कर्मों को इतने ज़्यादा साता कर्म इनके ऊपर आ रहा है, इतनी सारी परेशानियां इनके ऊपर आ रही हैं, तो वो धर्म के विमुख हो जाते हैं। उनके मन में ऐसा विश्वास आता है कि धर्म करने से कुछ नहीं होता। तो क्या किया जाए गुरु जी? दरअसल हम लोगों ने धर्म संबंधी जो अवधारणा बना रखी है उसी अवधारणा को बदलने की जरूरत है।
हम लोगों को बचपन से एक ही बात सिखाया जाता है, धर्म करोगे तो सारी मुश्किलें टल जाएगी, मुसीबतें टल जाएंगी, संकट टल जाएंगे। और जब धर्मी व्यक्ति के ऊपर संकट आते हैं तो उसका मन टूट जाता है। जबकि यथार्थ यह है कि धर्मियों पर जितना संकट आता है धर्मी पर नहीं आता। तीर्थंकर भी उससे वंचित नहीं रहे। अंतर धर्मी और अधर्मी में कुल इतना होता है कि अधर्मी संकटों में टूट जाता है और धर्मी संकटों से जूझकर उससे पार हो जाता है और मजबूत बन जाता है। हमें अपने भीतर संकटों को सहने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए और इस तरह की प्रवृत्तियों से हताश, इसी परिस्थितियों से हताश नहीं होना चाहिए। दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि एक धर्मी कांटों से घिरे फूल की तरह मुस्कुराता है और वही जीवन की कला हम उसे अपनाना चाहिए। रैनी जैन सीए मुंबई और उसके बाद तैयार रहेंगी सम्यक सौम्या जैन भोपाल। रैनी जैन सीए मुंबई, उसके बाद सम्यक सौम्या जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, लोग बाहर से तो दिखाते हैं कि बहुत खुश है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हर चीज गुड गुड बोलते हैं, बट वही इंसान अंदर से जानता है कि वो कितना परेशान है वास्तविक जीवन में। तो लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, लेकिन मन में ये चीजें कैसे हम डेवलप करें कि हम अच्छा ही सोचें, अच्छा ही खुश रहें, सिर्फ दिखावा ना करें। ऐसा है, इसमें भी हमें पॉजिटिव रहना है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो तो समझो कि वो पॉजिटिव है, उसके प्रति हम पॉजिटिव रहें। और इसका पॉजिटिव रिएक्शन ये है कि वाकई में वो हमें सही सलाह दे रहा है। हमारे अंदर थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हमें पॉजिटिव करना होगा। बात बिल्कुल यथार्थ है। अच्छा दिखना सरल है, अच्छा होना बड़ा कठिन है। अच्छा हम तभी हो सकेंगे, अच्छा हम तभी बन पाएंगे जब हम अपने आप को भीतर से परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने आप को भीतर से परिमार्जित करें, भीतर से परिष्कृत करें, भीतर से परिवर्तित करने का प्रयास करें, तब हम कहीं अंदर से अच्छा हो सकेंगे। वो आध्यात्मिक चिंतन के जागरण से ही संभव होगा। हमें प्रयास करना चाहिए। ये बात सही है, ऊपर से टिप टाप रहने से कुछ नहीं होगा, भीतर से भी हमें उतना ही टिप टाप रहने की ज़रूरत है। आजकल मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों की फ़ोटो तो बहुत अच्छी है, एक्सरे सबकी खराब है, समझ गए? उसे ठीक करना जरूरी है। सम्यक सौम्या जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुकुमार जैन एमडी, प्रोफेसर आयुर्वेद कॉलेज भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि हम स्कूली शिक्षा से तो हमारे समाज और देश के प्रति कर्तव्यों को सीख लेते हैं, लेकिन हम अपने धर्म और परिवार के प्रति इस कर्तव्यों को सीखने के लिए कहाँ जाए? उसके लिए पाठशाला है। ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पहली बार कोई इतनी छोटी सी बच्ची धर्म और परिवार के कर्तव्यों को सीखने के लिए अंदर से उत्साहित है, उसके हृदय में जिज्ञासा है। मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूँ। ये भाव हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। ये प्रश्न तुम्हारा था कि तुम्हारे पापा ने दिया था? हाँ हाँ, एक महाराज जी हमारा पहले उसको दो माइक। प्रश्न किसका था? महाराज जी, प्रश्न हमारा था, लेकिन उसको थोड़ा सा पापा ने और सुधार के बहुत सुंदर, लेकिन तुम्हारे खुद के भाव थे इसलिए अच्छा है। नहीं तो कई बार बड़े हैं बच्चों से पूछवा लेते हैं। अगर ये भाव तुम्हारे अंदर उठा है तो बड़े शुभ लक्षण है और ऐसे व्यक्ति ही धर्म और समाज के प्रति जवाबदार हो सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से धर्म और समाज की परंपराएं आगे बढ़ती हैं। पूछा है कि हम अपने धार्मिक पारिवारिक जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कहाँ जाए? उसके लिए धार्मिक पाठशाला है। स्कूल में केवल ज्ञान मिलता है, पाठशाला में ज्ञान के साथ संस्कार मिलते हैं। जब तक हम अपने संस्कारों को समुज्ज्वल नहीं बनाएंगे, पुष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होगा। महाराज श्री, एक साकेत नगर में क्वेश्चन हमारा रह गया था, आज पूछ लेते हैं। बोलो। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम समाज में जाते हैं, कोई घर ले जाता है तो पेशेंट जो डिप्रेशन या एंजाइटी का रहता है, तो लोग एक प्रकार से मेंटल पेशेंट है, पागल कह के उसको सोशल स्टिग्मा रहता है, लांछन वाला आता है। जबकि हम बहुत साधारण जैसे भावना योग जैसी चीजों से उनसे उबार सकते हैं। तो सोशल स्टिग्मा को कैसे दूर किया जाए और ऐसे पेशेंट निकलें? क्योंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि हर 100 में से 10
व्यक्तियों को डिप्रेशन एंजाइटी आ रहा है, तो सोशल स्टिग्मा को कैसे समाप्त करें और कैसे लोग भावना योग जैसी चीजों को करके अपनी मानसिक रोग को दूर करें? देखिए, लोगों को अपनी सोच को परिवर्तित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है, सोच बदलना चाहिए। और आपने जो पूछा है कि इसे हम कैसे बदलें, जो भी व्यक्ति थोड़े बहुत किसी प्रकार के डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं उनका व्यवहार एबनॉर्मल हो जाता है और उस व्यक्ति को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि हमें ये सोचना चाहिए बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति उपेक्षा का नहीं सेवा का पात्र होता है। उनके प्रति यदि आपने आत्मीयतापूर्ण भाव रखी और ठीक तरीके से उनको ट्रीट किया तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। जिस तरीके से लोग उन्हें ट्रीट करते हैं वो मुझे तरीका अच्छा नहीं लगता, बल्कि कई बार बोल देते हैं तुम तो साइकिट्रिक प्रॉब्लम है, तुम मेंटल हो, तुम्हें दवाई खाना चाहिए, तुम दवाई नहीं खाते हो, नहीं खाओगे तो गड़बड़। उसको बड़े प्रेम से धैर्यपूर्वक समझदारी पूर्वक होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि सामने वाला तो मानसिक रूप से पीड़ित है ही, पर उनको उनकी परिचर्या करने वाले लोग भी स्वस्थ मानसिकता वाले नहीं हैं। वो अपनी मनोविकृति की अभिव्यक्ति कर देते हैं, उसका दुष्परिणाम आता है। ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इसका ही दुष्परिणाम ये है कि ऐसे बच्चे, ऐसे लोग सुधरने के बजाय बिगड़ते जाते हैं। हम उनको ठीक तरीके से मोटिवेट दें, अच्छा मोटिवेशन देकर हम उनको बहुत अच्छे से स्थिर कर सकते हैं और उनके जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकते हैं। आपने जैसे भावना योग की बात की, आप तो नियमित भावना योग कर रहे हो और एक अच्छे चिकित्सक हो, तो मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग उस तरीके से लोगों को बताएं और मेडिकल एड जितना लेना है ले, लेकिन मोटिवेशन के माध्यम से और व्यक्ति खुद के अंदर अपना उत्साह जागृत कर ले तो डिप्रेशन से बहुत आसानी से बाहर निकल सकता है। भावना योग का प्रयोग अनेक लोगों ने किया और डीप डिप्रेशन से बाहर निकले। हमें उस तरह के प्रयोगों के लिए सामने वाले को उत्साहित करके आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर सुकुमार जैन एमडी, प्रोफेसर आयुर्वेद कॉलेज भोपाल, बताएंगे श्री मलय जैन एडिशनल एसपी भोपाल। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल देखने में आता है कितनी व्यस्ततम जिंदगी में हमारी भावना शुद्ध भावना, हमारी भावना में शुद्ध भावना की भावना नहीं लग पा रही है। हमारी भावना में शुद्ध भावना की भावना नहीं लग पा रही है। कितनी कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में भी हम जब देखते हैं तो हमारे यहाँ जब औषधि निर्माण होती है तो उसमें भी कई औषधियों में भावना दी जाती है और वो भावना देने का तात्पर्य ये है कि उसमें कम से कम उस औषधि की प्रॉपर्टी इतनी हाईएस्ट हो जाती है कि वो अमृत तुल्य काम करने लगती है। महाराज श्री, आपसे निवेदन यही है कि हमको ऐसी कुछ फार्मूलरी तैयार करके दें कि जिससे हम अपनी भावना में शुद्ध भावना की भावना लग जाए, तो जिससे हम रोज भावना योग करो, सहस्फुटी भावना हो जाएगी, चिंता मत करो। नमस्ते महाराज। श्री मलय जैन एडिशनल एसपी भोपाल, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती गीता जैन भोपाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भावना योग शिविर के दौरान मन के ऊपर आपने काफी गहरी बातें बताई थी। आज मेरी शंका नहीं कहूंगा, जिज्ञासा कहूंगा, वो टेलीपैथी को लेके है। मेरे साथ अक्सर होता है और हम में से प्राय सभी के साथ ऐसा बहुत सा होता है। दो छोटी सी घटनाएं बताना चाहूंगा। सागर में सीएसपी था, किसी देहात से किसी दौरे से लौट रहा था, तो एक धार्मिक स्थल के सामने से जैसे ही निकले तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि मैं छतरपुर में पोस्टेड था, तो वहाँ अयूब खान मेरा ड्राइवर था, वो भी ऐसे ही हॉर्न बजाता था। थोड़े ही आगे चलेंगे महाराज जी और अयूब खान का मेरे पास फोन आया दो तीन साल बाद। तो मैंने पूछा कि कैसे तुम्हारा फोन आ गया? बोले बस ऐसे ही आपकी याद आई। ठीक एक घटना और इसके बाद हुई महाराज जी, जब टीकमगढ़ में था कि एक केस लॉ पढ़ रहा था किसी किताब में, तो रामसागर तिवारी नाम आया। तो मैंने कहा इस नाम का मेरा रीडर भी था और 2-3 बाबू मेरे पास खड़े, तो उसी दौरान रामसागर तिवारी का फोन आ गया कई साल बाद महाराज जी। उसने भी यही जवाब दिया। तो ऐसा अक्सर होता है। तो मैं महाराज जी बस ये एक जिज्ञासा है कि ऐसा क्या, मतलब ऐसी कौन सी सुदूर संवेदी शक्तियां हैं जो कि भावनाओं का ऐसा अद्भुत योग, विलक्षण योग उत्पन्न होता है? इसे संप्रेषण कहते हैं। और हमारी भावनाओं की जो तरंगे हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। मन की तरंगे ध्वनि की तरंगों की भांति तेज भागती है। कभी कभी ऐसी फ्रिक्वेंसी मिल जाए तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। हमने किसी को याद किया, सामने वाला याद किया, या सामने वाला याद किया, हमें उसकी स्मृति आए, ये होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मन में बहुत बड़ी ताकत है, उसे समझना चाहिए और इसे हम सकारात्मक दिशा में लगा दें
तो हमारे जीवन का वरदान। नमस्ते। श्रीमती गीता जैन भोपाल, उसका तैयार रहेंगे आनंद जैन, जी न्यूज भोपाल। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु के साथ तो संवाद स्थापित हो जाता है, परंतु हम प्रभु के साथ और प्रकृति के साथ संवाद कैसे स्थापित कर सकते हैं ताकि दोनों के साथ तन्मयता बना सकें, क्योंकि प्रभु और प्रकृति दोनों ही मूक हैं। गुरु से संवाद हो जाता है, प्रभु और प्रकृति के साथ हम संवाद कैसे स्थापित करें, क्योंकि दोनों ही मूक है। मैं तो ये कहता हूँ, सबसे पहले गुरु को प्रभु का प्रतिनिधि मान करके संवाद स्थापित करो। समझ गए? गुरु से जो संवाद है उसे सामान्य संवाद रखने की जगह उन्हें प्रभु का प्रतिनिधि मान करके अपना संवाद स्थापित करो, और धीरे 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 प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ाओ। प्रभु की मूरत में मूरत न देखकर उसमें उनकी जीवंत प्रतिकृति देखने का प्रयास करो, और प्रकृति में भी प्रभु की छाया देखें, तो हमारा संवाद उसके साथ जुड़ सकता है और हम उनकी जीवंतता को अपने साथ महसूस कर सकते हैं। आनंद जैन, जी न्यूज भोपाल, उसका तैयार रहेंगी महिला मंडल जहांगीराबाद। नमोस्तु मेरा श्री, नमोस्तु मेरा श्री। आज मेरी शंका है कि सफलता की परिभाषा क्या है, क्योंकि जब हम एक उपलब्धि को हासिल कर लेते हैं, दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, और वो निरंतर बढ़ती जाती है और हमारी लालसा भी बढ़ती जाती है कि ये, और हम व्याकुल होने लगते हैं उस उपलब्धि को पाने के लिए। तो मेरा श्री, सफलता है क्या? देखिए, सफलता की परिभाषा तो एक पंक्ति में यही बनती है कि किसी अनुबंधित लक्ष्य को उपलब्ध कर लेना सफलता है, और जिसने जैसा लक्ष्य बनाया उसे पा लिया, उसे सफलता मान करके चलता है। बात सही है, लेकिन लोगों का लक्ष्य छोटा होता है और छोटे लक्ष्य के कारण लोग उसमें भ्रमित होते रहते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। मैं सफलता का अर्थ दूसरे तरीके से करता हूं। मनुष्य के जीवन की वास्तविक सफलता वह है जो स्थायी रूप से टिके रहे, जो बाहर से ना हो, भीतर से हो। बाहर से कोई भी अचीवमेंट अगर हमें होता है, उसे हम अगर अपनी सफलता का आधार मानते हैं, तो उसके हाथ से छिटकते ही हम अपने आप को निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब भीतरी सफलता का हम अनुभव करते हैं, तो उसके होने और न होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक विचारक ने एक बहुत अच्छी बात की सफलता की ही व्याख्या में। एक मंत्री था, एक कवि था। मंत्री चुनाव लड़ा, जीता, मंत्री बन गया, फूला न समाया, अपने आप को बड़ा सफलीभूत माना। कवि से उसकी बड़ी दोस्ती थी और कवि अपनी कविता पाठ में आनंदित रहता था। 5 साल बाद दूसरा चुनाव हुआ, उसे टिकट मिली, फिर चुनाव लड़ा, वो हार गया। मंत्री का मुंह लटका हुआ था और कवि अपनी कविता का पाठ करते हुए कह रहा था, आज नई रचना बनाया हूं, सुनो, आज के चुनाव के नतीजे पर ही बड़ा आनंद आएगा। वो अभी भी खुश था। सफल कौन? समझ गए? हमारी आंतरिक उपलब्धि ही हमारी सफलता का प्रतिमान होना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हमारे जहांगीराबाद महिला मंडल का और मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु महाराज जी। परसों पद्मनाभ नगर में महाराज जी आप भक्ति के ऊपर समाधान कर रहे थे, पर समयाभाव के कारण वो अधूरा रह गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज जी कि हम महिलाएं भक्ति कैसे करें जिससे हम लोगों का कल्याण हो, क्योंकि हम लोग तो बस पूजा पाठ तक ही सीमित रहते हैं। तो हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें महाराज जी। नमस्ते। देखिए, भक्ति का मतलब क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति। अपने इष्ट आराध्य के प्रति विशुद्धि से भर करके अगर हम अपना लगाव बढ़ाते हैं तो भक्ति बनती है। हमारी पूजा आदि की जो क्रियाएं हैं वो उसका बाहरी रूप है। अंदर लगाव होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। ये अनुराग जितना बढ़ेगा आपके अंदर की भक्ति उतनी प्रबल होगी। मैंने इस पर अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया है, आप पुराने प्रवचनों में से प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्री शील चंद जैन, पूर्व अध्यक्ष जहांगीराबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रवि कांता जैन, जहांगीराबाद। महाराज जी देखो, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरे सिर्फ छोटे छोटे 2 शब्द हैं, सिर्फ उनकी शंका हमें मतलब समाधान करना है कि बुंदेलखंड में एक शब्द चलता है जो छत्तीसगढ़ में भी आम जनता में देखा है हमने कि जुहार बोलते हैं वहाँ, जुहार साहब ऐसा, और अपने सिटी में जय जन बोलते हैं आपस में, लेकिन हमारे यहाँ जुहार साहब बोलते हैं। और दूसरा जो है एक शब्द है छोटा सा अनथव, इनका किसी ने आज तक कुछ सही अर्थ नहीं समझाया। चलो आज बता देता हूँ। जुहार शब्द आज एक अभिवादन का प्रतीक है और झारखंड में जुहार का शब्द बन गया जोहार, जोहार झारखंड। ये एक दूसरे के सम्मान और अभिवादन का आधार है, पर जैन धर्म के अनुसार जुहार शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। आज से लगभग 32 वर्ष पहले मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, उसमें जुहार के 3 अर्थ दिए थे, प्राकृत में, संस्कृत में और हिंदी में। तीनों बता दूं कि एक बताऊं? तीनों बता दूं महाराज जी आपको। तो पहले प्राकृत से शुरू करता हूं। ये मूलतः जैन धर्म के अनुपालन का प्रतीक है। प्राकृत में एक गाथा लिखी थी, जिनवर धम्मम गह्यम हने दुठट्ठ कम्माई रुंधई आसव दारम तम्हा जुहारू मिदि जिन भनियम। ये जुहारू शब्द है जो जुहार बन गया कि जैसे जिनेंद्र भगवान को जो ग्रहण करता है उसका हने दुठट्ठ कम्माई, उसके दुष्ट अष्ट कर्म नष्ट हो जाते हैं। रुंधई आसव दारम, उसके आश्रव का द्वार रुक जाता है। इसलिए जुहार जिनेंद्र भगवान ने कहा, जुहारू बोलो कि जिन धर्म ग्रहण करो, अष्टकर्म नष्ट करो और आश्रव को रोक कर आत्मा का उद्धार करो। ठीक। दूसरा जुहार शब्द का संस्कृत में अर्थ भगवान ऋषभ देव के स्मरण के रूप में, जुगादो ऋषभो देव हार कह सर्व संकटान रोध कह सर्व पापानाम तस्मा जुहार मुच्यते। कि युग के आदि में, जय यानी युग, जुग, तो युग के आदि में ऋषभ देव हुए, हा यानी हनी सर्व संकटान, जो सारे संकटों को नष्ट करने, हार का सर्व संकटान, सर्व संकटों के जो हारक थे, रोध का सर्व पापानाम, और सब पापों को रोकने वाले थे। इसलिए जुहार कहने का मतलब भगवान ऋषभ देव की जयकार। और तीसरा बड़ा मीठा है, हिंदी की बात तो ऐसे भी बहुत प्रिय होती है, बहुत अच्छी प्रेरणा है जुहार का। जुगल राग अरुदेश की हानि करो बुद्धिवंत, जुगल राग अरुदेश की हानि करो बुद्धिवंत, रुके कर्म शिव सुख मिले यह जुहारू वित तंत। जय जय। समझ में आ गया? अब इसकी व्याख्या करने का जरूरत नहीं है। अब राग द्वेष का नाश करो, कर्म रुकेंगे, ऐसा भगवान ने कहा है, तो जुहारू। समझ गए? आपने अंथो शब्द का अर्थ पूछा है। अंथो शब्द मूलतः बुंदेलखंड में प्रचलित है। यह अनस्तमित शब्द से बना है। सूर्यास्त से पूर्व के भोजन को हमारे शास्त्रों में अनस्तमित कहा। वो अनस्तमित का ही अपभ्रंश बन गया अंथव। समझ गए? करके तो आए होंगे? नहीं, अभी नहीं की। हाँ? नहीं। तो बस यही है कि कहते हैं, किसी ने कहा बनियों की रात तब तक नहीं होती जब तक अंथव न हो। अभी नहीं की तो जाके करना भी नहीं, पाप और लगेगा। चलिए। बुंदेलखंड में महाराज जी बोलते हैं कि दिन सटके और बानिया ने घटके। हाँ, चला। श्रीमती सुनीता जैन जहांगीराबाद, और से यात्रा रहेंगे कुमारी अनुष्का जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। जमीन से लेके आसमान तक और प्रधानमंत्री से लेके पार्षद तक महिलाएं पहुंच चुकी हैं, परंतु जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं सहभागिता देती हैं। जब मंदिर के कार्यकारिणी के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को क्यों वर्जित किया जाता है? ना ही किसी पद के लिए वो खड़ी हो सकती, ना ही वो वोट कर सकती हैं। मेरी शंका का समाधान कीजिए। मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे तख्ता पलट होने वाला।
कई स्थानों में मैंने देखा, इंदौर के एक मुख्य मंदिर की मंच की अध्यक्षा रानी दोषी है, समोसरण मंदिर की, समझ गया। हाँ, अशोक दोषी जी की धर्मपत्नी, और बड़ी कर्मठ है, बहुत कर्मठता से रहती। ऐसा नहीं, कई स्थानों में है। अब ये आप लोगों के ऊपर है, पर मैं सोचता हूँ पुरुषों को मंदिर में रहने दो तो घर की व्यवस्था ठीक बनी रहेगी, समझ गए। अगर उनको मंदिर से खिसका दोगे तो घर में उपद्रव चालू ना हो जाए, इसलिए जो है सो ठीक है। अनुष्का जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी मानसी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है, अहंकार सत्य को क्यों नहीं स्वीकार करने देता, और स्वीकार करते हैं तो सबको दिक्कत क्यों होती है? ये सवाल लाई कहाँ से बेटा? तुम्हारा तो सवाल नहीं है। नो महाराज जी। किसका है? भैया जी ने दिया। देखो, अपना सवाल उत्तर तो दे रहा हूं, पर एक संदेश भी दे रहा हूं। माइक कैमरे में आने के लिए सवाल किया कि जिज्ञासा से प्रेरित होकर? जिज्ञासा से प्रेरित होकर। तो जो जिज्ञासा स्वाभाविक है वही दो। बच्चों को ऐसा मत दो कि चोरी पकड़ी जाए, है ना। चलिए, ओम। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न बहुत अच्छा है, पर इस बच्चे का नहीं है, ये बड़ों का सवाल है। अहंकार सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करने देता, और सत्य समझ में आ जाए। नीचे क्या बोला? सत्य को स्वीकारने में कठिनाई क्यों होती है, दिक्कत क्यों होती है? तो देखिए, सत्य, अहंकार की यही दुर्बलता है। अहंकार की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वो अपनी असलियत को देखने नहीं देता। वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। जब हम ऊपर देखेंगे तो हमें अपने पांव थोड़ी नजर आएंगे। ये अहंकार की दुर्बलता है। इसके लिए एक शब्द आता है, गज इव निमीलन, हाथी की तरह। हाथी का शरीर बड़ा होता है पर आंखें छोटी होती है, वो उसको देख नहीं पाता। अहंकारी की भी यही स्थिति होती है। अगर वो अपने जीवन के सत्य को समझने लगे या औरों की सच्चाई को स्वीकारने लगे तो उसका अहंकार पल में विनष्ट हो जाएगा। और जब तक अज्ञान छाया रहेगा तब तक ऐसे परिणाम बने रहेंगे। अज्ञान से मुक्त होने पर ही अहंकार से मुक्ति होगी, और जो अहंकार मुक्त होता है उसे अपने कमजोरी को स्वीकारने में पल भर की भी झिझक नहीं होती। आगे बोलो। मानसी जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला देवी, शांतिलाल जी गंधवाल, सीए जयपुर। मंच पे विराजित दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा अनंतो अनंतो बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चूल्हे पे जलता पशु तो इनको स्वाद आता, चूल्हे पे जलता पशु तो इनको स्वाद आता, जब जंगल में जलता पशु तो इनका हृदय कंपाया, जब चूल्हे पे जलाते तो क्यों नहीं इनको करना आए, तब आए इनको रस, फिर कहते क्यों होता ये कोरोना वायरस। बहुत अच्छा, बहुत भावपूर्ण पंक्ति है। कल भी आपने शायद ऐसे ही सवाल किए थे। बहुत अच्छी रचना है। मेरा आशीर्वाद है कि इसी तरह लिखते रहो, और ये सवाल लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसका उत्तर नहीं, ये सवाल ही अपने आप में उत्तर है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सुशीला देवी, शांतिलाल जी गंगवाल, सीए गुणायतन ट्रस्टी जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेश बेलहरा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उनका श्रीमती उषा जी बेलहरा जो सागर के मेरी शंका है कि आगम के अनुसार अपने स्वरूप में लीन हो जाना तप है, तो क्या बिना ज्ञान के ये क्या अर्जित कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। स्वरूपे प्रतपनम तप है, अपने स्वरूप में लीन हो जाना तप है। आपका पूछना है क्या बिना ज्ञान के अपने स्वरूप में लीन हो सकते हैं?
स्वरूप में जाने के लिए ज्ञान तो चाहिए, पर कागजी ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं, भाव ज्ञान। जिसे भाव ज्ञान प्राप्त होगा वही स्वरूप में लीन होगा। और उसके साथ साथ उसे बाह्य तप भी चाहिए। जैसे दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना ही पड़ता है, बिना बर्तन को तपाए दूध नहीं तपता। स्वरूप में लीन होने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को अंतर्मुख बनाना होगा। इच्छाएं अंतर्मुख तभी होगी जब हम तपस्या करेंगे। तो ज्ञान के बिना तप नहीं होता और तप के बिना ज्ञान सार्थक नहीं होता। हाँ, श्री शांतिलाल जी आपका चलिए। हाँ हाँ बोलिए। नहीं पूछ रहे हैं? नहीं। चलिए, श्री महेश बिलहरा, श्रीमती शिक्षक गुणायतन और सागर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके तैयार रहेंगे श्री NL जैन। हाँ, इनके साथ श्रीमती उषा बिलहरा भी आ जाए। उनके बाद तैयार रहेंगे श्री NL जैन छावड़ा जयपुर, गुणायतन के चीफ वित्तीय पदाधिकारी। राष्ट्रीय संत मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में, मुनि द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। पूरी सागर समाज की ओर से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी क्षेत्रों में आपके चरण पड़ें और होते होते सागर भी जल्दी आपके चरण पड़ें। ये पूरे समाज की ओर से निवेदन करता हूँ। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आपने 20 वर्ष पहले से जिस वक्त चमड़े का उपयोग 90% होता था और 10% सिर्फ कपड़े के जूतों का उपयोग होता था, उस वक्त आपने कहा था कि देखो, अगर आपने जूते का त्याग नहीं किया है, चमड़े का त्याग नहीं किया, तो विश्व में जितनी हिंसा हो रही है आप कभी भी उस माल को खरीद सकते हैं और उसमें आपको दोष लग रहा है। आज महाराज श्री स्थिति यह है कि 90% चलन आज अकेली जैन समाज नहीं, अन्य समाज के लोग भी कपड़े के जूतों का उपयोग कर रहे हैं और 10% में आज लेदर बचा है। मगर एक विडंबना है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है मुनि श्री। आज खासकर जैन समाज संपन्न समाज है, अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहती है और आज 20-25 लाख से ऊपर की जो गाड़ियां आ रही हैं, टोटल गाड़ियों में लेदर का उपयोग हो रहा है। और महाराज सी, लेदर ही नहीं, कॉप्ट लेदर, जिसमें मैंने सुना है कि 4 बछड़ों का उपयोग होता है एक कार के सीटों को बनाने में, जिसका या तो लोगों के पास ध्यान नहीं जाता, खरीदने के बाद उसके हाथ में कुछ बचता नहीं है। महंगी गाड़ी बेचोगे तो आधी कीमत में बिकेगी, तो वो फिर उसके लिए उपयोग करता है। पूरे विश्व में आज पूरा देश सुन रहा है महाराज श्री, आप लोगों को संबोधित करें कैसे लोग। हाँ, अभी ML जैन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा देखिए महेश जी, मैं बिलहरा वहां गया था अमेरिका, और अमेरिका गया तो मैंने अपने बच्चों को बता दिया कि देखो भाई, शायद उनकी वाइफ गई थी या वो गए थे, तो उन्होंने बता दिया कि हम लेदर अगर लगा हुआ है गाड़ी में तो उसका यूज नहीं करेंगे। तो वहां 15 दिन के अंदर उनको बगैर लेदर सीट की गाड़ी की व्यवस्था हो गई। हम यहां भी चाहें तो हमें महीना भर लगेगा, यहां इंडिया में हमें बगैर लेदर की सीट की गाड़ी मिल सकती है। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है और ऐसा होना ही चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो मर्सिडीज में घूमते हैं और सीट अपने हिसाब की बनवाते हैं ऑर्डर देके। यहाँ राजेश भी बैठा है, इसी तरह की गाड़ियाँ हैं। एक व्यक्ति थे जो रॉल्स और विंटले का प्रयोग करते हैं। रॉल्स और विंटले तो आप समझ लीजिए कैसी गाड़ी है, उसको पाना ही बहुत कठिन, लिमिटेड। मेरे संपर्क में बोले महाराज जी, जिस दिन आपके संपर्क में आया मेरी आंखें खुली, मैंने अपनी गाड़ियों की सीट हटा दी, सीट बदलवा दी। कंपनी से उनको संघर्ष करना पड़ा, कंपनी के लोग नहीं माने तो भी उनने प्रयास करके ये कार्य कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए। एक और दूसरी बात, अभी अमेरिका से ही एक सज्जन ने मुझे संदेश दिया, वहाँ नितिन सैफाली अजमेरा है, अपने से बहुत जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों के यहाँ एक बड़ा रिवोल्यूशन आ गया है। अब लेदर के सब्स्टिट्यूट के रूप में अनानस के छिलके से एक पूरा फैब्रिक बनाया जाता है जो पूरी तरह से लेदर का सब्स्टिट्यूट है, उतना ही हाइजेनिक है, लोग उसका प्रयोग करने लगे हैं। तो ये जागरूकता होनी चाहिए। लुक वाइज भी अच्छा लगता है और वो आपके शरीर के लिए भी अनुकूल लगता है। तो आप सुख सुविधाओं का प्रयोग तो करिए, पर हिंसा के मूल्य पर नहीं, ये सोचना चाहिए।
चर्म निर्मित वस्तुओं को न तो खरीदना चाहिए, न बेचना चाहिए, न ही उसका उपभोग करना चाहिए। यह हमारी संवेदनशीलता का एक उदाहरण है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक और बताऊं, कई बड़ी ब्रांडेड कंपनीज के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो ब्रांड का नाम लिखा होता है वो भी प्रायः लेदर के सीट का रहता है। आप ऐसी चीज खरीदिए ही मत जो टैग लगा होता है। टैग लगा होता है उसको हटा दीजिए, आप उस कंपनी की चीज ही मत लीजिए, बल्कि उनसे कहिए नॉन लेदर टैग वाला हमको दीजिए तो हम पहनेंगे। क्योंकि ब्रांड आपके लिए एक बेस है, बिना ब्रांड के लोग पहनना नहीं चाहते, खरीदते ही इसलिए ब्रांड की दिखे, वो स्टेटस का सिंबल बनाते आप लोग। पर पता नहीं कफन में तो कोई ब्रांड आती नहीं है, ध्यान रखने की बात। पर कभी ऐसी चीजें देखें तो इसको ध्यान में रख करके ही करें, और ये प्रयास सबको करना चाहिए। आप खूब लग्जीरियस बनिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हिंसा से जरूर बचें। श्री एनएल जैन छावला जयपुर CFO गुनाइतन, उस बात तैयार रहेंगी। श्रीमती विमला जैन गुनाइतन ट्रस्टी मऊरानीपुर। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इच्छित कामनाओं और संकल्पित लक्ष्य के लिए व्यक्ति धर्म, साधना, पुण्य आदि का अवलोकन लेके समानांतर रूप से क्या वो है अपनी सुचिता और दिव्यता को बनाए रख सकता है? इच्छित कामना और वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए धर्म, साधना और पुण्य, हाँ, का उपयोग करते हुए अपनी शुद्धता को रख सकता है, सुचिता और दिव्यता को रख सकता है। देखिए, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इच्छा मुक्त और कामनातीत साधना ही वास्तविक साधना है। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में लोग इच्छा मुक्त नहीं होते, इच्छाएं होती है, और उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति अपने धर्म का, अपनी साधना का, अपने पुण्य का प्रयोग करता है। इससे शुचिता को तब तक खतरा नहीं है जब तक हमारी इच्छा सदिच्छा या सुभिक्षा बनी हुई है। जब हमारी इच्छा असद इच्छा में परिवर्तित हो जाती है तो जीवन की शुचिता समाप्त हो जाती है। तो अपनी इच्छा को अगर अनिच्छा में बदल दो तो सोने में सुगंध है, पर कदाचित अनिच्छा की भूमिका तक न पहुंच पाओ तो शुभेच्छा तो बना करके चलो। यही हमारे जीवन का प्रकार। दिव्यता के लिए वो एक ही चीज है। श्रीमती विमला जैन गुनाइतन ट्रस्टी मऊरानीपुर, उस वक्त तैयार रहेंगे डॉक्टर सुनील काला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कंज्यूमर्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मंचासीन दोनों महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु। तो मेरी समाज और परिवार की तरफ से बार बार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल गृहिणी मोबाइल में जाना उलझी रहती हैं, तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि उनके मुख्य कर्तव्य क्या होने चाहिए? कर्तव्य का पता हो तो मोबाइल काहे को पकड़े। अब तो बिना काम के लोग व्यस्त होने लगे। कई बार इस विषय में मैंने प्रकाश डाला है। सोशल मीडिया का जरूरत से ज़्यादा प्रयोग ठीक नहीं, और अब तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी उलझ गई। अभी 52 गजा में मैं था, एक 80 साल की माता जी अपने पोते से पूछ पूछ कर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब चलाती थी, अप टू डेट, लगन ऐसी। एक बार एक महिला की शिकायत की, बुजुर्ग महिला थी, कि महाराज इनका सोशल मीडिया छुड़वा दीजिए। तो वहीं उनकी बहू बैठी थी, बोले महाराज रहने दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले उसको छोड़ देगी तो मुझे पकड़ लेगी। ये बड़ी विचित्रता। लेकिन इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना और समझना चाहिए। हमें औचित्य गुण का विवेक रखना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कम्युनिकेशन का एक साधन है,
ज्ञान विज्ञान का भी आधार है, लेकिन कितना करना है ये तो देखिए। ये मनुष्य की क्रिएटिविटी को नष्ट कर रहा है, और आज तो इससे घर परिवार की समरसता खंडित हो रही है, हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, अपनों से दूर हो रहे हैं, गैरों से जुड़ रहे हैं, उनसे जिनका कोई अता पता भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ऐसे सारे निमित्तों और प्रवृत्तियों से बचना चाहिए जो हमें शारीरिक या मानसिक रूप से रुग्ण बनाते हैं। डॉक्टर सुनील काला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। विगत कई वर्षों से 5-7 साल से तो मैं एवार्सन की दवाइयाँ मेरी दुकान से बेचता नहीं हूँ, पर महाराष्ट्री कभी कभी हमारे माननीय चिकित्सक के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन आता है कि ये दवाइयाँ देना है पेशेंट को, जो कि अवक्ष होती, खाने योग्य नहीं होती। महाराष्ट्री उसको हम मन मार के देते हैं, तो उसमें दोष मेरा है या चिकित्सक का या जो खाता है उसका, इसमें दोष किसको लगे? महाराष्ट्री कृपया समाधान करें मेरी शंका का। आप ये चाहते कि मैं पूरा दोष ऊपर और नीचे करके आपको बीच से निकाल लूं? ऐसा तो नहीं है। जब उसकी कमाई और उसका फायदा तीनों ले रहे हैं तो दोष भी तीनों को ही होगा। इसलिए मेडिकल के व्यवसाय को लेकर एक बार चिंतनीय तो है। अगर आप हिंसक औषधियों का व्यापार कर रहे हैं तो ये हिंसा का व्यापार है। कई लोग तो इस कारण से अपने व्यवसाय को ही बदल दिए। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो दूसरे दुकान चलेंगे, हम अपनी दुकान में नहीं रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कितना बेच लेते। एक बार ऐसा हुआ, एक कोई दवाई है, सिरप है शायद, डेक्सोरेंज नाम से। डेक्सोरेंज, उसमें 95% खून ही है लगभग, और कत्ल खानों का माल है। एक भाई था, उसकी दुकान में बिकता था, तो उसने इतना ही कहा। जब उसकी तरफ ध्यान दिया तो बोला हम कितना बेचते, एक दवाई नहीं बेचेंगे, बाकी तो बिकेगी, एक का कम हम लाभ कमाएंगे। उसने उसे बंद कर दिया, बोले ये हम नहीं देंगे, ग्राहक को मना कर देता, हमारे यहाँ नहीं है, उसे जहाँ से लेना होगा लेगा, हम क्यों सहभागी बने? थोड़ी कठिनाई है लेकिन असंभव नहीं है। आप अगर अपनी कुशलता को अपनाएं तो इससे बच सकते हैं। अन्य जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं इसके पूर्व गुरुदेव कुछ घोषणा है। बंधुओं, प्रिय देव की प्रेरणा से जीव दया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य देवदेव महासंघ जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से गठित है, जीव दया के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्यक्रम कर रहा है। उनके लिए सहयोग के रूप में हमारे पास आज भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं। मैं जरूर उनके नाम के उल्लेख करना चाहूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप अपनी ताली के अवदान से उनकी अनुमोदना कीजिएगा। श्री सुरेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, अनिल, सालिनी, सेठ लाल परिवार टूंडला फिरोजाबाद ने 50,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन बंधु। और ये सारी राशियां डायरेक्ट जाती है, कोई भाया मीडिया नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट में जमा होता है। देवोदय महासंघ जो भोपाल का ही है, देवोदय महासंघ जो मुख्यालय भोपाल में ही है, उनके अकाउंट में सीधे जाती है। बहुत उल्लेखनीय काम हो रहा है। और दर्शन जैन, रोहिणी दिल्ली, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि दी है। मंजू वीरेंद्र जैन, नेहरू नगर भोपाल, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि दी है। प्रवीण कुमार जैन, बड़ोदरा, 10,000 रुपए की राशि। और श्रीमती निशा जैन, धर्मपत्नी, श्री एकी बरतुल, नारायण नगर भोपाल, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी अनन्या जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हमें एग्जाम की टेंशन जो रहती है उसको हम कैसे मिटाएं? बहुत अच्छा सवाल ये है कि एग्जाम की टेंशन क्यों? जब हमने पढ़ाई किया तो क्यों टेंशन करना? बोलो, थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा और सामने। जब हमने पढ़ाई किया है तो हमें टेंशन किसका? बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जब भी एग्जाम आया, अब तो एग्जाम आने वाला है, बोर्ड का भी एग्जाम आ रहा है,
मैं तुम्हारे माध्यम से सभी बच्चों के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आए तो बिल्कुल टेंशन मत लो। इस बात के लिए टेंशन मत लो क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने पढ़ा उसी में से तो पूछेगा सो बताएंगे। उसमें क्या है, जो आएगा हम बताएंगे। अपने अंदर नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आने दो, जो पूछा जाएगा वो हम बताएंगे और हम पढ़े अच्छे से बताएंगे। एक बात तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, जब पेपर लिखने लगो तो आंखें बंद करो, 9 बार भगवान को याद कर लो, गुरुदेव को याद कर लो और गहरी सांस अंदर लेकर के लिखना शुरू करो। अपने आप सब याद आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते महाराज जी। दिमाग से ये फितूर हटाओ कि एग्जाम में क्या होगा। अरे जो पढ़ा है उसका एग्जाम है, अनपढ़ का एग्जाम थोड़ी है। जिस क्लास में पढ़ो उसी से तो आएगा, दूसरी क्लास से थोड़ी आएगा। तो किस बात का डर? बिल्कुल नहीं डरना। देखो हमसे तुम लोग पूछते हो तो हम थोड़ी सोचते हैं कि क्या उत्तर पूछेगा सामने वाला। हाँ, पूछते हैं क्या? हम सोचते हैं कि ये सामने वाला पता नहीं क्या पूछ लेगा, अरे इसको खड़ा करो कि नहीं करो। तुम पूछते हो, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मेरा ये कॉन्फिडेंस ही मुझसे उत्तर दिलवा पाता है, और ये कहीं ऊसा वैसा ना पूछ ले तो उत्तर नहीं आएगा। समझ गए? तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने से हमारा जो डर है वो दूर हो जाएगा। मन लगा करके पढ़ाई करो, और ठीक है मुझे पढ़ाई कर रहा है तो लिखेंगे, जो हम लिखेंगे वही उसी के अनुरूप आंसर आएगा, और हम जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे। मुझसे गलती ना हो जाए भय भी मन में निकाल देना चाहिए। हम जो लिखेंगे उसी में आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन हमारा काम तो सफल होगा, ऐसी सोच बनानी चाहिए। रोबिन जैन मुंबई, और साथ तैयार रहेंगी स्मिता जैन जहांगीराबाद। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रोबिन जैन है। मैं मूल निवासी नागपुर का हूँ, मगर मैं जॉब के सिलसिले में मुंबई सेटल हो गया हूँ। चूँकि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में कार्यरत हूँ महाराज जी, मेरा मार्केटिंग का जॉब है, तो भारत के कई शहरों में मुझे जाने का मौका मिलता है। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि अभी जैसे रिसेंट ट्रेंड, मैं मतलब मुझे कई बड़े होटलों में रुकने का भी मौका मिलता है, बट मैंने देखा है कि अभी एक ट्रेंड सा शुरू हुआ है महाराज जी जैन फूड का। जैन फूड मतलब मेन्यू में आ गया है बड़े बड़े होटल्स में। इवन मैं मुंबई में भी रहता हूँ तो हर रेस्टोरेंट में आपको जैन फूड का ऑप्शन मिलने लगा है। लेकिन जब जो बनाने वाले होते हैं वो नॉन जैन्स होते हैं यूजुअली, तो उनको जैन फूड की जो परिभाषा इतनी पता है कि सिर्फ बिना प्याज और लहसुन का। तो मैं बस जानना चाहता हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम उसको जैन फूड को कैसे प्रमोट कर सके और कैसे उनको मतलब परिभाषित कर सके, जो रेस्टोरेंट्स और जो भारतवर्ष में इतने मतलब जैन मेन्यूज बन चुके हैं। मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी प्रसन्नता का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन फूड ने अपना स्थान बना लिया, और ये जैनों की जागरूकता का प्रमाण है। लेकिन हाँ, इसमें कई भ्रम भी है, उस भ्रम का निवारण होना चाहिए। आपको जैन फूड कहा गया और जैन फूड के नाम पर आपने केवल लहसुन प्याज से रहित भोजन ले लिया, बल्कि जैन फूड का संबंध केवल लहसुन प्याज से रहित भोजन नहीं है। सच्चे अर्थों में जैन फूड तो वो है जिसमें शहद का भी प्रयोग ना हो और मक्खन का भी प्रयोग ना हो, जो मद्य मांस और मधु से रहित, मक्खन से रहित, इन 4 महाविकृतियों से रहित। अभी आप लोगों के घरों में भी जितने कैटरर्स आते हैं, आजकल हनी का प्रयोग बहुत होने लगा है, हो रहा है, और मक्खन का भी प्रयोग होने लगा तेजी से। तो ये जो मक्खन का प्रयोग हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। ये मक्खन महाविकृति में एक है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दूध दही के मंथन के अंतर मुहूर्त तक ही नवनीत खाने योग्य है, उसके बाद उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है। पश्चिम के लोग घी खाना जानते नहीं थे तो मक्खन खाने लगे, और हमारे यहाँ वही मक्खन का चलन आने लगा। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमें। कायदे से जैन फूड तो पूरी तरह जमी कंद रहित फूड है। शुद्ध सात्विक भोजन ही जैन फूड के अंतर्गत आता है। उसमें अन्य प्रकार के अजीनोमोटो जैसे अगर चीज़ें मिला दी गई है तो वो जैन फूड के अंतर्गत नहीं है। इसलिए एक जागरूकता सबके मध्य लाना चाहिए ताकि जैन फूड विशुद्धतया जैन फूड बन सके।
महाराज जी, मैं अभी जैसे तेजस एक्सप्रेस वगैरह शुरू हुई है प्राइवेट ट्रेन, उसमें भी जैन फूड का एक ऑप्शन दिया जाने लगा है, बट वही ऑप्शन मतलब रहता है, इवन फ्लाइट्स में भी जैन फूड का ऑप्शन रहता है, हाँ। बट उनकी परिभाषा में सिर्फ प्याज और लहसुन है। तो चलो कम से कम इतना है, पर उन्हें हम अवेयर करें, और जैन लोग कम से कम जैन फूड तो ऑफर करें। जब जैन लोग जैन फूड ऑफर करेंगे तो जैन फूड का प्रवर्तन चलता रहेगा, और साथ साथ इंक्वायरी भी लें और वहाँ उनको लिखें कि जैन फूड का मायने क्या है, तो और भी चीजें जुड़ सकती हैं। हाँ। स्मिता जैन उपाध्याय रहेंगी, श्रीमती पूनम जैन भोपाल। मंच पर आसीन दोनों गुरुवरों को मेरा सादर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम जो जैन लोग हैं, अभी मैं थोड़ा एक बीमारी से ग्रस्त होकर बीमारियों के बारे में समझ रही हूँ और सब कर रही हूँ, तो जो अपने समाज का जो जैन तबका जो एफोर्ड नहीं कर पाता है इस तरीके के असाध्य रोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, तो महाराज जी आप हमें ये मार्गदर्शन दें कि हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे हम उन लोगों को इस मतलब मदद भी कर सकें और इस सब के बारे में पॉजिटिविटी भी दे सकें कि नहीं ऐसा नहीं है। ये मेरा प्रश्न है बहुत महाराज जी, अच्छा जिज्ञासा प्रस्ताव आपने रखा है। जी महाराज जी। सबसे पहले तो मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप जिस बीमारी से लड़ रही हैं पूरी तरह आप जीत सको, उसे सह सको। भावना योग तो आप कर ही रही हैं, आप उसमें लगिए, आपको सफलता मिलेगी। समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है हर मंदिर में मंदिर कमेटियाँ एक अलग फंड रखे, एक मद रखे, एक गुल्लक के रूप में भी और चंदे के रूप में भी। वो है साधर्मी सहायता। साधर्मी सहायता फंड के रूप से फंड बनाए, उसमें आप अच्छी से अच्छी राशि डालें और जिसके विषय में भी मालूम पड़े आप उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें, उन तक पहुंचाएं, ताकि लोग इलाज के अभाव में अपनी जीवन यात्रा अधूरी न रखें। इलाज आयु तो किसी की भी कोई नहीं जानता, पर उसे इलाज मिलना चाहिए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो इस तरह का प्रयास हो। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यों में लगाते हैं, और हमारे समाज में संपन्नता तो है ही, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी बहुत कठिनाई से मिलता है, और वे लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो हमें इस तरह का काम करना चाहिए। महाराज जी, मेरा ये है कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें अपने जैन समाज मैं के बता रहा हूँ एक काम और इसके साथ हुआ है। सामूहिक इंश्योरेंस की परंपरा चली हुई है, श्रावक आरोग्यम के रूप में, शमन आरोग्यम के रूप में। हमें इस तरह की प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की विशेष बीमारी से लोग आर्थिक संकटों का सामना कर सके और उससे जूझ सके। इस दिशा में कुछ प्रयास होना चाहिए और लोगों को पहल करनी चाहिए। श्रीमती पूनम जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे राज जैन, ईरू जैन, सिलवानी। गुरुदेव के चरणों में जैन रोडवेज परिवार का त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। एक लंबे इंतजार के बाद गुरुदेव जहांगीराबाद परिसर में आपके चरण पड़े। ये जहांगीराबाद श्रावकों का मोह है जो आपको यहाँ तक खींच के लाया है। तो हे गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि राग और मोह, ये मोह बंध का कारण है, तो गुरु और ईश्वर के प्रति ये राग और मोह किस श्रेणी में आता है? अगर मोह है तो गलत है, मोह से तो हम आए नहीं है, भक्ति से जरूर आए। मोह बंधन का कारण है, भक्ति मुक्ति का आधार है, इसलिए मोह मत रखना, भक्ति रखना। आगे चलो, राज जैन, ईरू जैन, सिलवानी पर तैयार रहेंगे श्री मुकेश घाना सागर और मिसा देवेंद्र जी जैन, ये दोनों गुण आइटम ट्रस्टी, और मिसा श्री तरुण कोयला और राकेश मिश्र। हाँ चलो ठीक है। मुनिद्वय के चरणों में अखंड दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आजकल हमें घर घर में देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई के बीच झगड़े चल रहे हैं। जो संकट में काम आने वाले थे आज उनसे ही सबसे ज्यादा संकट है। सभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कोर्ट से समाधान तो हो जाते महर्षि, लेकिन परंतु मन के बैर खत्म नहीं होते।
पहले देखा जाता था कि समाज के पंच ज्यादातर केस सुलझा देते थे, समझा देते थे, उससे मन के वैर भी खत्म हो जाते थे, परंतु अब कोई समाज की भी नहीं सुनता। तो महाराज जी, भाई भाई के बीच मन के वैर कैसे समाप्त हो, शंका का समाधान। भाई भाई के बीच मन की वैर कैसे समाप्त हो? मैं तो यही कहता हूं, आग्रह लोग छोड़ दे तो कभी झगड़े ना हो। जितनी भी लड़ाइयां हैं वो आग्रह के कारण है, आसक्ति के कारण है, अभिमान के कारण है। ये मनुष्य को लड़वाती है, इनसे बचना चाहिए। अगर इनसे बचना हमने शुरू कर दिया तो इस तरह की समस्याओं से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। और कदाचित ऐसी लड़ाई हो भी जाए तो उसका निपटारा अदालतों में न करके धर्म के दरबार में करना चाहिए। कानून या न्यायालय एक घर में उजाला करता है और धर्म दोनों घरों में रोशनी फैलाता है। वहां पक्ष और विपक्ष होता है, यहाँ अच्छा और बुरा होता है। यदि इस तरह का कोई हो और थोड़ा सा मोटिवेशन पाके कोई राम बनने को तैयार हो जाए तो सारी व्यवस्थाएं बन जाती है। श्री मुकेश घाना सागर गुणाटन ट्रस्टी, देवेंद्र जी गुणाटन ट्रस्टी, तरुण कोयला और राकेश सब। हाँ बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सागर समाज की तरफ से नमोस्तु भगवान। महाराज जी, हम लोग इंदौर से आ रहे हैं आचार्य श्री के दर्शन करके। कल गुरुजी को एक मैंने चित्र दिखाया था तो गुरुजी ने फोटो देखी और कहने लगे इसमें ये कमी है। हमें नहीं पता था, मैंने फोन लगाया, विनय भैया जी को फोन नहीं लगा। अभी हम रास्ते में थे तो फोन आया भैया जी का कि मूर्ति देखने जा रहे हैं। वहां मूर्ति देखी तो आचार्य श्री ने जो बातें बताई थी वो अपने आप पहुंच गई वहां पे और उन्होंने कहा ये मूर्ति प्रतिष्ठा लायक नहीं है, इसके स्थान पर दूसरी मूर्ति। वहां पर मूल नायक भगवान विराजमान करा रहे थे। नई मूर्ति उन्होंने तत्काल व्यवस्था की है कि कल रात तक आ जाएगी और परसों से पंच कल्याण के कहाँ देवरी में। अच्छा, तो वहां मूल नायक विराजमान करा रहे थे महाराज जी। इसमें एक चीज पूछना थी कि अगर ये मूर्ति हम प्रतिष्ठित हो जाती तो इसके नुकसान या फायदे क्या थे? ये तुम्हारा भाग्य है ना, अब हो ही नहीं तो क्या करते हो। आम खाओ पेड़ गिरने से क्या मतलब। हमेशा हमें शुद्ध प्रतिमाएं ही प्रतिष्ठित करनी चाहिए, अशुद्ध प्रतिमाएं नहीं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।